राज्य सरकार ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) और पूर्वी खासी हिल्स जिला अधिकारियों को बांग्लादेश के साथ सीमा बाढ़ को जीरो लाइन की ओर धकेलने की संभावना पर काम करने का निर्देश दिया है ताकि लिंकोंग गांव को देश के बाकी हिस्सों से कटने से रोका जा सके। उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग ने कहा, हमने जिला प्रशासन को एनबीसीसी के साथ काम करने का निर्देश दिया है कि बाढ़ को जीरो लाइन की ओर कैसे बढ़ाया जाए। लिंकोंग पिनुरसला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि बाढ़ लगाने का काम शुरू होने के बाद वे कट जाने के डर से जी रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध के कारण काम रोक दिया गया है। तिनसोंग ने कहा कि दो देशों के बीच सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के कारण जटिलता पैदा हुई है। उन्होंने कहा, जमीनी हकीकत अलग है। हम जहां भी संभव हो सीमा स्तंभ के करीब जाना चाहते हैं और संबंधित एजेंसी और जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, यह कहते हुए कि एनबीसीसी एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। तिनसोंग ने कहा कि अलग अलग गांवों को भारत सरकार द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय बाढ़ के भीतर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बाढ़ से परे खेत गिरने के उदाहरण हैं, लेकिन एक गांव को छोड़ने से जटिलताएं हो सकती हैं। सीमा सुरक्षा बल के एक अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली शून्य रेखा के अंदर 150 गज की दूरी पर बाढ़ का निर्माण किया जाना है। लेकिन बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ने लिंकोंग जैसी बस्तियों के मामलों में बाढ़ को जीरो लाइन के करीब लाने पर सहमति जताई है। बांग्लादेश सरकार ने मेघालय में सीमा से लगे ऐसे कम से कम 7 स्थानों में मानदंडों में ढील देने के लिए सहमति दी है। अधिकारी ने कहा कि लिंकोंग के लिए भी एक प्रस्ताव शुरू किया गया है। अधिकारी ने कहा कि ऐसे 13 क्षेत्र ढाका से मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसके लिए लंबे दौर की बातचीत की आवश्यकता हो सकती है। From Dhaka, and this may require years of negotiations, the official said. See, it's very clear. The guideline of the international boundary is being guided by the agreement. One. Number two, it does not mean that just because fencing or the villages which happens to be outside the fencing, they can't say that they fall under maybe in Bangladesh or anywhere else. Still it is in India, but it so happened just because of that international norm, 150 yards is required. But even then, I'm telling you, the ground reality is different. We push way closer to the boundary pillar. Wherever possible way, it is being done that way. Because instruction has been given to the concerned agency, NBCC, as well as from the district administration, make sure that we push towards the zero line or towards the boundary pillar, so that inconveniences does not happen. And especially the fencing which is ultimately isolated village, I think that has to be well within the fencing or within the international fencing which is made by the government of India. So, about this issue, then you can repeat it for that Sonapur bridge, because the expert has already inspected that thing, and then they walk out, and I will call a meeting on Monday. Okay?